हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आप जस्ट अभी 12th आपने दी है, कंप्लीट करी है और आपको बीटेक करनी है, तो काफ़ी सारे बच्चों को डाउट होते हैं कि क्या कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। अगर आप उन बच्चों में से हो जो सिंपल रैंक्स देखते हैं एंड जो रैंक ज़्यादा मुश्किल होती है प्राप्त करनी, उस बेसिस पे जो ब्रांच मिल रही होती है उस ऑर्डर में अगर आप शीट भर रहे हो तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, आप सही रास्ते पे हो। लेकिन अगर आप उस बच्चे में से हो जिसको स्पेसिफिकली ये है कि भाई मेरे को तो इंटरेस्ट है मैकेनिकल ब्रांच के अंदर, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर, उनके लिए ये वीडियो है, आपकी आंखें खोलने के लिए ये वीडियो है। कुछ बच्चों का जेन्युइन इंटरेस्ट भी हो सकता है, उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे बेवकूफ़ बनते हैं एंड मेजॉरिटी बच्चे गलत ब्रांच चूज़ कर लेते हैं इस चक्कर में। तो आपके साथ ये ना हो इसलिए ये वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कंप्यूटर साइंस ब्रांच बेसिकली बेस्ट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये क्लैरिटी से मैं बता रहा हूँ। बीटेक के अंदर हमेशा बेस्ट थी एंड रहेगी काफ़ी सालों तक। बात करते हैं, देखो सबसे पहली बात तो बच्चों को जो डाउट होता है, इस डाउट या फिर इस मिथ को हम क्लियर करते हैं कि मेरा तो मैकेनिकल में इंटरेस्ट है। लॉल, सही में लॉल क्यों भाई यार? मैकेनिकल में मैं बताता हूँ, मैंने भी मैकेनिकल ब्रांच ली थी अपने फर्स्ट ईयर में, यही सब सोच के। ऑल्दो मेरे को कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही थी, लेकिन मेरे को एक दूसरी ब्रांच मिल रही थी, तो शायद मैकेनिकल से बेटर होती कोडिंग से रिलेटेड अगर मैं बातें करूँ तो। ठीक है, बच्चों को क्या लगता है कि यार हम तो, हमारा फिजिक्स बढ़िया है या हमें गाड़ियों में इंटरेस्ट है, ऑटोमोबाइल्स में, तो हम ना मैकेनिकल में काफ़ी कुछ कर पाएंगे, पहले यहाँ बीटेक कर लेते हैं, जर्मनी से एमटेक करेंगे, भाई साहब ये बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे। भाई रुक जाओ, ठीक है भाई रुक जाओ, यहीं की यहीं रुक जाओ। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, मैकेनिकल के हर कॉलेज की रियलिटी है ये, इंडिया के हर आईआईटी की भी। ठीक है, कोई भी मैकेनिकल ब्रांच में अगर पढ़ रहा है, उनमें से 90% से ऊपर बच्चे, ज़्यादा ही 95% बच्चे मैकेनिकल की कोर जॉब नहीं लेते। वापस बताऊं, 95% बच्चे मैकेनिकल की कोर जॉब नहीं लेते या उन्हें मिलती नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल की जो खुद की कोर जॉब है, एक्चुअली 3 तरीके की जॉब्स होती है हमारे पास। एक होती है यहाँ पे टेक, एक होती है हमारी नॉन टेक जॉब्स, ठीक है, और एक होती है कोर जॉब्स। कोर के अंदर आता है इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिकल की कोर में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है, इट इज़ ट्रू, एंड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है उनका जो पे है, सैलरी है, वो बहुत कम है कंपेयर टू टेक। इवन टेक का जो सबसे बेसिक हमारा, अगर मान लो आपकी जॉब लगती है 3 से 4 लाख की, वो भी मच बेटर है यहाँ की 3 से 4 लाख की जॉब से, क्योंकि इसमें ग्रोथ एस्पेक्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए मेजॉरिटी बच्चे जो मैकेनिकल के होते हैं, 3rd ईयर तक आते आते उन्हें अपनी रियलिटी पता लगती है, वो सब कोडिंग करने लग जाते हैं। 90% बच्चे या तो कोडिंग या फिर नॉन टेक, इन दोनों में से कुछ करते हैं। नॉन टेक का मतलब बिजनेस एनालिस्ट बनना है किसी को, डेटा एनालिस्ट तो चलो टेक में आ जाता है थोड़ा बहुत, बिजनेस एनालिस्ट बनना है, प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, और भी बहुत सारे ऐसे रोल्स होते हैं नॉन टेक वाले हमारे। ठीक है, तो वो एक्सप्लोर करते हैं बच्चे, ये रियलिटी है। बहुत ही कम बच्चे एक्चुअली मैकेनिकल में जाते हैं और बाद में उनका इंटरेस्ट, वो खुद ही फिर जूनियर्स को बताते हैं यार हम तो पागल थे। तो अगर आप चूज़ कर रहे हो अपनी ब्रांच, प्लीज़ मेरे को एज ए सीनियर मान के प्लीज़ इस बात को फॉलो करना। मैं ये भी बात करूंगा कि कब आपको एक्चुअली में ऐसी ब्रांचेस लेनी चाहिए, एंड दे मैकेनिकल के लिए अप्लाई नहीं होती, या मैकेनिकल, सिविल, जितनी भी नीचे की ब्रांचेज होती है जो आपको कम रैंक्स में मिल जाएगी, उन सब के लिए अप्लाई होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इकलौती इनमें से ऐसी ब्रांच है जिसमें थोड़ा ज़्यादा स्कोप होता है एंड कंपनीज विजिट करती है, जो टेक वाली कंपनीज होती है वो भी ज़्यादा विजिट करती है, तो दैट इज़ अ गुड ब्रांच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको अगला पॉइंट जो है, वाई अदर ब्रांच स्टूडेंट्स डू कोडिंग। अब बच्चे क्यों करते हैं कोडिंग? मैंने बोला 3rd ईयर में आके सबको पता लग जाती है अपनी रियलिटी, तो सब कोडिंग करना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ मनी। ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ग्रोथ, बोलो आप इसको मनी बोलो, जो बोलो, एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन केयर्स अबाउट मनी। ठीक है, आप में से कोई ये नहीं चाहेगा कि यार हम कॉलेज खत्म होते ही 3 से 4 लाख रुपए कमाए। आप में से बच्चे सब, ये एक ड्रीम्स आपकी होती है 30 लैक्स, 30 भी नहीं, आजकल तो 1-1 करोड़ की ड्रीमें आप पाल रहे हो। ठीक है, तो ऐसी ड्रीम्स होती है, राइट? तो ये आप में से कोई चाहेगा नहीं। एंड अगर आप अदर ब्रांचेस, स्पेसिफिकली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल नहीं, मैकेनिकल, सिविल की ओर अगर जाते हो, इनका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका, और इनका चांस ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे को पता लगता है कि हाँ कोडिंग में स्कोप ज़्यादा है, तो तब कोडिंग करने लग जाते हैं और फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का वेट करते हैं, खुद से अप्लाई करते हैं एंड ट्राई करते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं से हो जाए। ठीक है, तो इसलिए यही एक रीज़न है एंड दिस इज़ अ वेरी वैलिड रीज़न। अगला पॉइंट, एक्चुअल स्कोप क्या है यार और ब्रांचेस में? तो एक्चुअल स्कोप की बात करते हैं। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन अगर मैं आपको बताऊँ, 95 से भी ज़्यादा परसेंट बच्चे, इनफैक्ट, ठीक है, 95% बच्चे या तो टेक में थे या नॉन टेक में गए। इसमें से भी टेक वाला जो नंबर था वो हाई था, नॉन टेक का थोड़ा सा कम था।
ये 95 है। अब बचे हुए 5% बच्चे का क्या क्या, वो तो भैया उन्होंने तो अपना जो पढ़ाई की है कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी में जॉब ली है। हाँ बिल्कुल, वैसे इससे कम नंबर था 5% से भी, एंड उनका अच्छा हुआ है काफ़ी। ये जो 5% है ये अच्छे पैकेजेस में है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इनकी यार काफ़ी बढ़िया जॉब लगी है, काफ़ी अच्छा पैकेज है, लेकिन ये बहुत कम है। ये ऐसे बच्चे हैं जिनके पूरे, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में 200 से भी ऊपर बच्चे थे, तो जो ये 5 से 10 बच्चे थे ये टॉपर्स से। पहली बात तो इनकी जीपीए 9 से ऊपर आती थी हमेशा, बहुत बढ़िया इनका रिजल्ट रहता था। इनको एक्चुअल कॉन्सेप्ट की नॉलेज बहुत अच्छी थी इलेक्ट्रॉनिक्स में, राइट। तो जो भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इन्होंने वो ग्रैब कर ली, जिससे इनका अच्छा फ्यूचर सेट हो जाएगा एंड बाद में भी हो जाएगा। बट इनको कहते हैं जेन्युइन इंटरेस्ट। सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है उस सब्जेक्ट में। अब जैसे मैं बोलता हूँ यार मेरे को फ्रेंच में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, मेरे को फ्रेंच पढ़ाने में और फ्रेंच सब्जेक्ट में, मुझे आता ही नहीं है, तो क्या इंटरेस्ट, पैशन या इंटरेस्ट, अगर आपको वो चीज़ नहीं आती तो किसी काम का नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो जेन्युइनली ये वही बच्चे जो कर पाते। तो अब ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, इलेक्ट्रिकल में और कम हो जाता है, मैकेनिकल सिविल में तो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ रेशो रहता है। तो एक्चुअल स्कोप है बट लिमिटेड है, एंड फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि यू हैव टू वर्क हार्ड। एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको ये भी थोड़ा फेस करना पड़ेगा कि आपको, मान लो कोडिंग करने में इतनी मेहनत में अगर आपको थोड़ा, आप ये समझो अगर ये मेहनत है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर 20 लाख की जॉब चाहिए किसी को, राइट, तो कोडिंग के लिए अगर इतनी मेहनत लगती है तो अपने रिस्पेक्टिव जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए इतनी मेहनत लगेगी आपको। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है कम अचीव कर, सेम लेवल अचीव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीन रहता है। एंड विद दैट आई होप आप अपनी ब्रांच सिलेक्शन ख़राब ना करो। ये मैंने रियल डेटा प्रस्तुत किया आपके सामने, मेरे कॉलेज में और हर कॉलेज में यही सीन होता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेम एनी ब्रांच, बट अभी जो करंट ट्रेंड है, जिन चीज़ों में ज़्यादा जॉब्स है, आप उसी चीज़ों पे जाया करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टेक में जॉब्स उड़ी जा रही है या बहुत कम है, होंगी भाई अभी भी। मैकेनिकल सिविल से तो बहुत ज़्यादा जॉब्स है अभी भी, उनसे तो बहुत 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 ज़्यादा पैसा है टेक में, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो प्लीज़ सिर्फ इस बात के उसमें मत रहना कि मेरा तो इंटरेस्ट है। अभी तुम 12वीं क्लास में निकले हो, तुम्हारे इंटरेस्ट फालतू है, अभी बिल्कुल यूजलेस है, मैं ये कह रहा हूँ। बाद में जाके पता नहीं आप क्या करोगे, ठीक है। तो इसलिए सीएस को चूज़ करने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे सीएस ब्रांच अगर होती है, या आईटी ब्रांच होती है, या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, या इससे रिलेटेड कितनी मर्जी ब्रांचेज होती है, ये टेक के लिए भी बेस्ट होती है और नॉन टेक के लिए भी बेस्ट ही होती है। क्यों? नॉन टेक में यूजुअली आपका जीपीए क्या होता है वो मैटर ज़्यादा करता है, और सीएस में नंबर लाने भी कंपैरेटिवली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल से ज़्यादा आसान है, ठीक है। इवन दो अगर आपका इंटरेस्ट ना भी हो तो भी ज़्यादा आसान है। तो ये नॉन टेक के लिए भी बेस्ट ब्रांच है, और ये ऑब्वियसली टेक के लिए भी बेस्ट ब्रांच है, राइट। तो विद दैट आउटरो पे आते हैं एंड वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय। अपनी ब्रांच सिलेक्शन ढंग से करना। यूजुअली जिस रैंक पे ज़्यादा अगर मिल रहा हो कोई चीज़, ठीक है, किसी की कट ऑफ अगर हाई है किसी ब्रांच की, तो ऑब्वियसली वो बेटर ही होगी, ठीक है। तो यही सोच समझ के अपना डिसीजन लेना। बाय।